आप में से कितने लोग गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं और कितने लोग एज ब्राउजर यूज करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं जहां तक समझता हूं बहुत कम लोग ही माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एज ब्राउजर के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो गूगल क्रोम पर भी भारी पड़ते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एज ब्राउजर के पीडीएफ टूल के बारे में कि अगर आप गूगल क्रोम में कोई पीडीएफ ओपन करते हो तो वहां पे कोई भी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है, लेकिन एज ब्राउजर में पीडीएफ के लिए बहुत सारे फीचर दे रखे हैं, यहाँ तक कि एआई के टूल्स भी वहां पर आपको मिल जाते हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से पहुंच जाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का जो एज ब्राउजर है ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक पीडीएफ एडिट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एज ब्राउजर में हमने विकिपीडिया ओपन कर रखा है और इसमें हमने खोल लिया आप कंप्यूटर का ये आर्टिकल। तो पहले हम इसकी पीडीएफ बना लेते हैं और विकिपीडिया से पीडीएफ बनाना बड़ा आसान है। आप कोई भी आर्टिकल ओपन कर लीजिए हिंदी या इंग्लिश का और यहाँ टूल्स पे चले जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड एज पीडीएफ का। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप विकिपीडिया पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो एक सिंगल क्लिक के साथ में आप पीडीएफ बना पाएंगे। अब इसी पीडीएफ को हम ओपन कर लेते हैं एज ब्राउजर के अंदर। तो हम यहाँ से ओपन करते हैं और तो अब ये जो एक आर्टिकल था ये एक पीडीएफ के रूप में मेरे पास यहाँ पे आ गया है और इसे हमने ओपन किया है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में। अब यहाँ हमें क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं, क्या क्या आप पीडीएफ के साथ में कर सकते हैं। तो पहले तो यही पीडीएफ मैं गूगल क्रोम में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम में ओपन कर लिया है और यहाँ पे मुझे केवल ये एक मेन्यू मिलता है। यहाँ पे पेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं यहाँ से पेज नंबर 2 या 3 पे जा सकता हूँ। यहाँ से मुझे जूम करने का ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ से मैं इसे रोटेट करा सकता हूँ और यहाँ से आप इसको फिट कर सकते हैं। इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो कुछ ऑप्शन है ये मिल जाते हैं क्रोम के अंदर। अब आ जाते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये एक मेन्यू मिलता है और इसके अंदर आपके पीडीएफ के अंदर जितने भी कंटेंट होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे पेजेस के प्रीव्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा आपको इसके साथ में एक ऑप्शन मिल जाता है और ये है टेक्स्ट हाईलाइट करने का ऑप्शन। तो आपको अगर कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट करना है, मान के चलो ये पैराग्राफ, तो आप यहाँ से कोई भी हाईलाइटर सेलेक्ट कर सकते हो और इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। मैं अलग अलग कलर्स के साथ में इसे हाईलाइट कर सकता हूँ। मानो ये जो वर्ड है इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ अलग कलर से और किसी और वर्ड को कुछ अलग कलर से। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है टेक्स्ट ओनली हाईलाइट। तो अगर आप इमेज को हाईलाइट करना चाह रहे थे तब भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब इमेज हाईलाइट नहीं होगी, केवल टेक्स्ट ही हाईलाइट होगा। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है वो मिलता है ड्रॉ का। नीचे आप ड्राइंग की थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं और आपको वहाँ कहीं भी ड्रॉ करना हो या कोई लाइन खींचनी हो या किसी इमेज के अंदर आपको कोई एरो बनाना हो तो बना सकते हैं। देखो इनका सबसे बढ़िया इस्तेमाल क्या है कि अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तब आपको कहीं भी किसी भी वाइट बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे एरिया के अंदर पीडीएफ के ऊपर आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपने कोई पीडीएफ बनाई है समझाने के लिए तो आप आराम से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय ये सब कुछ समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये पेन आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है इरेजर। अगर आपने कुछ गलती से बना दिया है और आप उसको चाह रहे हो इरेज करना तो कर सकते हो। तो इससे हाइलाइटर भी इरेज हो जाता है और बाकी जो आपने ड्राइंग करी है वो भी इरेज हो जाती है। इसके बाद आता है एक और बेहतरीन ऑप्शन जो ये है ऐड टेक्स्ट वाला ऑप्शन। ऐड टेक्स्ट से आपको लगता है कि आपको कोई भी टेक्स्ट पूरे पीडीएफ के अंदर ऐड करना है तो आप सिंगल क्लिक करो। यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, तो 4 पेन कलर मिल जाते हैं। तो आप मान के चलो रेड से कुछ लिखना चाह रहे हो तो मैं यहाँ पे रेड से कुछ लिख दिया मैंने। इसके बाद में यहाँ पे आपको इस टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद जो आपके लेटर्स हैं उनके बीच में आप दूरी कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो और यहाँ से आप मूव करा के जहाँ रखना चाहो। अगर आपको सिग्नेचर लगाने हैं तो आप सिग्नेचर भी लगा सकते हो। आपको लगता है कि ये डिलीट करना है तो यहाँ पे आप डिलीट के बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि अगर आपको ये जो आपकी ई बुक है इसको आपको पढ़ना है, पीडीएफ को पढ़ना है, तो आप वो जो एरिया है उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे मान के चलते हैं, मैं ये ऑप्शन यहाँ से डिसेबल करता हूँ पहले। तो यहाँ से आप सबसे पहले वो टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे जिसे आपको पढ़ना है। तो मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद रीड अलाउड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसको पढ़ना शुरू कर देगा। यहाँ से आप प्ले एंड पॉज कर सकते हो, यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको वॉइस ऑप्शन मिल जाता है। हम इस पर क्लिक करेंगे
यहाँ से आप पढ़ने की स्पीड को ज़्यादा एंड कम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप अपनी वॉइस को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हिंदी इंग्लिश के अलावा बहुत सारी भाषाओं में है, विश्व की सारी भाषाएं हैं और भारतीय भाषाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। तो आप एक वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो और आप अपनी PDF को पढ़ सकते हो, यानी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा अगर आपको ये वर्ड जो लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश में और आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो ये जो अगला ऑप्शन है ये आपके किसी भी आर्टिकल में सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकता है। मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूँगा और मैंने ये जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये ट्रांसलेट की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे ये लैंग्वेज को ऑटो डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे आप जो लैंग्वेज है जिसमें आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हमने हिंदी सेलेक्ट कर रखी है, बाकी सारी भाषाएं यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएंगी और यहाँ पे देखो कि इसने ट्रांसलेट करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे आप इसको भी सुन सकते हो जो ऊपर इंग्लिश वाला है, एंड नीचे जो हिंदी में ट्रांसलेट होके आया है आप उसको भी सुन सकते हो। यहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हो और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको लग रहा है जिसकी आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको सेलेक्ट करो और जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कॉपी, सर्च, हाईलाइट, कमेंट, आस्क को पायलट और मोर ऑप्शन के अंदर तो और बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब जैसे 20वीं शताब्दी के बारे में मुझे कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च वेब ऑन मैं क्लिक करूँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग का जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा, सर्च ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मुझे 20वीं शताब्दी के बारे में, 20वीं सेंचुरी के बारे में मुझे सर्च करके दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा इसी PDF के अंदर अगर आप इसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप कोई भी कमेंट, यानी अगर आपको लगता है कि कुछ सर्च आप ऐड करना चाह रहे हो तो इसके साथ आप यहाँ पे क्लिक करके इसे ऐड कर सकते हो और इससे जोड़ सकते हो। अगली बार जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपने इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा था और क्लिक करते ही आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं हम कुछ और वर्ड है, अब उसके बारे में हमें और रिसर्च करना है। तो यहाँ पे देखो हमने कॉपी समझ लिया, सर्च समझ लिया, हाईलाइट तो हम समझ ही गए। यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, जब भी मैंने बताया कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है किसी वर्ड के बारे में या आपको कुछ ऐड करना है तो कमेंट भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अब आप को पायलट यानी AI से पूछ सकते हो कि भाई ये है क्या। जैसे मैं आस्क को पायलट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे को पायलट का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और अभी मैंने जो वर्ड पूछा है कि मुझे एक्सप्लेन करो, जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है तो वो मुझे मिड 20th सेंचुरी के बारे में सर्च करके बता रहा है। अब मुझे यहाँ भी समझ नहीं आया कि भाई ये क्या चीज़ है और नीचे इसने 2-3 क्वेश्चन और दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई हिंदी में करके बताओ, तो मैं यहाँ से इसको हिंदी में क्लिक करूँगा और ये मुझे हिंदी में सर्च करके बताएगा कि भाई मध्य 20वीं जो सदी थी वो किस तरह से वहाँ पे लोग रहते थे, क्या इतिहास था, किस तरह के जो उपकरण थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। अब अगर आपको लगता है कि ये जो पूरा मेरा PDF है इसको मुझे संक्षेप में लिखना है तो वो भी आप यहाँ पे करा सकते हो और बाकी जो और क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो पूछे गए हैं उनकी आप मदद ले सकते हो। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे को पायलट से पूछ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो PDF है आप उसको यहाँ से जूम कर सकते हो, विंडो से फिट कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग पेज दिए गए हैं, यहाँ से आप अपने PDF को रोटेट करा सकते हो। अब को पायलट को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है पेज व्यू का ऑप्शन। अब यहाँ पे 2 पेज व्यू के बेस पे आप अपनी PDF को इस तरह से स्क्रॉल करके देख सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन और दे रखा है शो कवर पेज सेपरेटली, तो कवर पेज अलग हो जाएगा, बाकी जो आपके पेज हैं उससे अलग आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपकी PDF में कवर पेज है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर दो। यहाँ पे आपको फिर से PDF के अंदर कोई भी वर्ड अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे ये टाइप कर दूंगा और ये वर्ड जितनी जगह भी आएगा उतनी जगह ये हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। जैसे 5 जगह है तो 5 जगह इसने मुझे हाईलाइट करके दिखा दिया है। इसके बाद में आ जाता है प्रिंट का ऑप्शन, तो आप एक क्लिक में अपनी PDF को यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। और इसके बाद आता है सेव का ऑप्शन और सेव एज का ऑप्शन। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपने जो भी एडिटिंग अभी अपनी PDF के अंदर करी है वो एज इट इज़ सेव हो जाए तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करो, और अगर आप चाहते हो कि एक नई फाइल बन जाए तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे जो सेव एज वाला ऑप्शन है। यहाँ से आप अपनी पूरी PDF की स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर सकते हो और बहुत आसानी के साथ में पढ़ के देख सकते हो। दोबारा से आप F11 या एस्केप प्रेस करोगे तो जो फुल स्क्रीन से जो आपका नॉर्मल व्यू है वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर एक्रोबेट इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे एडिट विद एक्रोबेट का भी ऑप्शन आ जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे कुल मिला के जाना कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के अंदर किसी भी PDF को एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। PDF के बहुत सारे टूल दे रखे हैं। अगर इसी तरह से आप
एज ब्राउज़र के और भी फंक्शंस को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले वीडियो में और भी विस्तार से मैं इस ब्राउज़र को आपको डिटेल में बताऊंगा। ये ब्राउज़र बिल्कुल फ्री में आपकी विंडो के साथ में इंस्टॉल होकर मिलता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो है क्रोम ब्राउज़र को ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी ब्राउज़र्स हैं, जैसे एप्पल के साथ सफारी आता है, मोज़िला फायरफॉक्स आता है और यहाँ पे विंडोज़ के साथ में एज ब्राउज़र आता है। तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि कौन सा ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं और क्या आप एज ब्राउज़र के और भी फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।